हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? एंथम बायोसाइंसेज आईपीओ के बारे में। कितना दोस्तों पहले दिन ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है, इस वीडियो को हम समझेंगे। किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, क्या दोस्तों यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है एंथम बायोसाइंसेज का और 2 दिन और बचे हुए हैं, जो है 15 एंड 16 ऑफ जुलाई। जब आप चाहे तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। 540 से 570 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। कुल मिलाकर 26 शेयर का लॉट साइज है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल हमको आता हुआ देखने को मिला। यानी इस आईपीओ में कोई भी पैसा कंपनी के पास आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। सारा का सारा पैसा जो है वो जाएगा टू द कंपनीज इन्वेस्टर्स जो अपना इसमें हिस्सा बेच रहे हैं। यह आईपीओ दोस्तों करीबन 3,395 करोड़ का। और ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्वेशन है 50 रुपीज़ पर शेयर का। तो अगर आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, इस आईपीओ में जो रिटेल कैटेगरी है उसमें एक बार ध्यान रखिएगा, जैसे एक लॉट है 26 शेयर है तो उसके लिए आपको 14,820 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम, ये बात ध्यान रखिएगा, 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है और जिसके चांसेस है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, फिर अगर आप 13 लॉट्स अप्लाई करेंगे तो आपको याद रखिएगा, अगर अलॉटमेंट आता भी है तो सिर्फ एक लॉट का आएगा। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन में अलॉटमेंट सिर्फ एक ही लॉट का मिल सकता है। इसके अलावा जो एच एन आई कैटेगरी है वहाँ पे आप मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2,07,480 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉल एच एन आई है वहाँ पे आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए कुल मिलाकर आपको 9,92,940 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और जो बिग एच एन आई कैटेगरी है वहाँ पे मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 10,07,760 रुपीज़ आपके लगेंगे। आप समझते हो तो हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, कंपनी ने करीबन 1016 करोड़ रुपीस अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस कर लिए हैं। इसके अलावा जो क्यूआईबी कैटेगरी है, टोटल मिलाकर क्यूआईबीज को 1693 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जिनको हम एनआईआई भी बोलते हैं। करीबन 508 करोड़ रुपीज़ इनको ऑफर किए गए हैं। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है 338 करोड़ रुपए इनको दिए गए, यानी 508 में से। और स्मॉल एचएनआई को दिए गए हैं 169 करोड़, जो बाकी का होता है। तो 10% है बिग एचएनआई के पास और 5% है स्मॉल एचएनआई के पास। जो रिटेल पोर्शन है दोस्तों, एक बार ध्यान रखिएगा, उनको ऑफर किया गया है 1185 करोड़ के शेयर्स, जो करीबन 35% के आसपास होता है। एम्प्लॉय पोर्शन को 9 करोड़ के शेयर दिए गए हैं। बहुत कम है ये, बट ओवरऑल जिस तरीके से कंपनी क्राइटेरिया फिक्स करती है, एंड टोटल इस तरीके से याद रखिएगा, जो पूरा 3,395 करोड़ है उसका डिवीजन किया गया है। तो बड़ी बात यही है कि सबसे ज़्यादा जो किसी का बड़ा पोर्शन गया है तो वो रिटेल के पास है, बिकॉज 35%। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात है सब्सक्रिप्शन पे। देखिए, पहले दिन के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी ने इंटरेस्टिंगली पैसा लगा दिया। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी का पैसा आपको फर्स्ट डे सेकंड डे उतना कुछ खास आता वो नहीं दिखता है। तो अगर कल के दिन ये 0.39 से 0.50 भी नहीं जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि देखिए इशू खराब हो गया, बट फर्स्ट सेकंड डे क्यूआईबी का पैसा नहीं आता है। तो 39% के आसपास दोस्तों क्यूआईबी ने इस आईपीओ में पहले दिन अप्लाई किया। करीबन 1 करोड़ 18 लाख शेयर के सामने 46 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन अभी तक डाली गई है। करीबन 263 करोड़ रुपये आप समझ सकते हैं कि अभी तक दोस्तों लगाए गए हैं किनके द्वारा, क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन है दोस्तों, वो 1.64 टाइम तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया है पहले दिन। यानी इंटरेस्टिंग बात है कि जो यहाँ पर रिटेल पोर्शन जो एचएनआई पोर्शन है वो पहले दिन 1.64 टाइम तक सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि करीबन 830 करोड़ रुपए जो है वो एचएनआई के द्वारा पहले दिन ही इस आईपीओ में डाल दिए गए। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो 1.44 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। यानी करीबन 59 लाख शेयर के सामने 85 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखने को मिल चुका है, जो 488 करोड़ था। वहीं जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो 2 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। यानी 29 लाख शेयर के सामने 60 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल दी गई है, जो करीबन 342 करोड़ होता है। यानी एक बात क्लियर है कि पहले दिन के अंदर एक बात तो हमको साफ दिखी कि जो यहाँ पर एचएनआई पोर्शन है वो आपको काफ़ी अच्छा तरीके से सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। पहले दिन के अंदर कुल मिलाकर एचएनआईज ने 830 करोड़ रुपए डाल दिए, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन है वो 62% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 2 करोड़ 7 लाख शेयर के सामने करीबन 1 करोड़ 28 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई। 733 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिटेल ने इस आईपीओ में डाल दिए। यानी रिटेल कैटेगरी ने भी अच्छा सब्सक्राइब किया। बट एक बात ध्यान रखिए, आईपीओ का साइज ही क्योंकि इतना बड़ा है, तो रिटेल को ओवरऑल करीबन 62% सब्सक्राइब करने में भी 733 करोड़ रुपए लग गए। और रिटेल को याद रखिएगा 1,000 करोड़ से ज़्यादा का अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर याद रखिएगा 1 गुना सब्सक्राइब होगा। तो आप कह सकते हैं कि रिटेल
5 गुना सब्सक्राइब अगर हो जाती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा जो एम्प्लॉय पोर्शन है वो 1 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, और टोटल मिलाकर कंपनी को पहले दिन 77% सब्सक्रिप्शन मिल गया, यानी 1837 करोड़ रुपीस पहले ही दिन के अंदर कंपनी को दोस्तों मिलते हुए दिख गए। यानी ओवरऑल जो इशू है उसको फर्स्ट डे में ही दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला। 1837 करोड़ रुपए पहले दिन आना, ये अपने आप में देखिए कोई खराब बात है नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है, आप ओवरऑल ये कह सकते हैं। सब सवाल ये निकल कर आता है कि देखिए कंपनी में करना क्या चाहिए। देखिए एक बात क्लियर है कि एंथम बायोसाइंसेज, याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इस पूरे CRDMO सेक्टर के अंदर जो स्पेस है उसमें वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक रहती हुई देखने को मिली है, जिन्होंने अपने रेवेन्यू अचीव किए, भले वो 1000 करोड़ हो, 10,000 यहाँ पर 5,000 करोड़ हो, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो स्पेसिफिकली कंपनी की बढ़िया आती हुई देखने को मिली है। 5 है नहीं, 500 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, और जिस तरीके से कंपनी ग्रो करी है ये अपने आप में देखिए क्लियरली दिखाता है कि CRDMO एज ए स्पेस में जिस प्रकार से कंपनी का ओवरऑल कामकाज रहता हुआ देखने को मिला है वो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार है। इसके अलावा देखिए कंपनी के मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बेहद बड़ा पॉजिटिव है कि कंपनी के मार्जिन्स किस प्रकार के हैं। कंपनी, याद रखिएगा, जो एक काम करती है जो अपने आप में काफ़ी नीश कैटेगरी है, जो है NCE और NBE, यानी न्यू केमिकल एंटिटी, जिसको हम NCE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एक है दोस्तों NBE जो होता है दोस्तों यहाँ पर न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी। तो ये जो पूरा कामकाज कंपनी करती हुई नज़र आ रही है वो अपने आप में देखिए काफ़ी कमाल है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, इस पूरे ये पूरा जो इंटरसेक्शन होता है ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, ना ही कॉमन है। बहुत कम प्लेयर्स अगर आप देखेंगे ये काम कर पाते हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप कंपनीज देखेंगे जो NBE के अंदर कैपेबिलिटीज़ है उसमें सिंजीन आती है, इसके अलावा आर्गन लाइफ आती है, बट ओवरऑल बहुत बड़ी कंपनीज जो लिस्टेड CRDMOs है जैसे कि इनोवा कैप्टेव, विंडलास, सुवेन फार्मास्यूटिकल्स, ये सब भी ये काम नहीं कर पाती। तो ये अपने आप में दोस्तों एक और नीश कैटेगरी है CRDMO के अंदर जो अपने आप में ये काम करती हुई दिख रही है, जैसे मैंने कहा। इसके अलावा कंपनी लगातार एक कैपेसिटी अपना एडिशन करती हुई नजर आ रही है। तो अगर कैपेसिटी एडिशन कर रही है तो ओवरऑल उसका असर आपको आने वाले समय में रेवेन्यूज़ पर भी देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। याद रखिएगा कंपनी ने साफ कहा है कि जो इनकी सिंथेसिस कैपेसिटी है वो 57% से, तो जो फर्मेंटेशन कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 28% से कंपनी बढ़ाती हुई देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशन, एग्रेसिव कैपेसिटी एडिशन कंपनी का होने वाला है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि इनका एक जो ग्रीन फील्ड प्लांट है वो भी काम उस पर चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चलता हुआ देखने को मिल रहा है। करीबन 30 एकर्स के आसपास का लैंड पार्सल है वो। सो वो भी दोस्तों क्लियरली है कि हाँ, ये अपने आप में कंपनी का जो कारोबार है वो अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए ये CRDMO में एक शानदार कंपनी बनती हुई दिख सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। बाकी जो ग्रे मार्केट है दोस्तों वो करीबन 112 रुपये के आसपास चल रही है, विच इज़ 19.65%। प्रीमियम भी आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया चलती हुई देखने को मिल रही है इस IPO की, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा 120 रुपये के आसपास प्रीमियम गया था, बट उसके बाद वापस से प्रीमियम में एक डिक्लाइन देखने को मिला। बट अब वापस से दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास हमको जो प्रीमियम है वो जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर पहुँच जाता है तो अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज अच्छा खासा प्रीमियम में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बल्कि ये कह सकते हैं कि प्राइसिंग कंपनी चाहती तो थोड़ा बहुत नीचे रख सकती थी, कंपनी ने प्राइसिंग भी एग्रेसिव रखी है, बट उसके बावजूद भी प्रीमियम टिका हुआ है, ये अपने आप में अच्छी बात है। इसके अलावा जो एंकर बुक निकल कर आई, राइट, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पॉजिटिव नजर आती है, इसलिए IPO आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बनता हुआ दिखता है। तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग IPO टू वॉच आउट फॉर होगा। अभी कह सकता हूँ कि थोड़ा वेट कर सकते हैं फाइनल डे तक का, मतलब वही कि QIB कितना पैसा लगा रही है देखिएगा 3 बजे तक। अगर आपको उसके बाद अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी अगर आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जो मैं खुद भी करने वाला हूँ। और ये अगेन बात ध्यान रखिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।